वो बक्सा मैं बेटा इंक देखने इंक नहीं है ना। ये एक और है, उधर होंगे ना एक आध मार्क करना जिसमें इंक हो, उधर से दे दो। ऑटोमेशन जो सब बैठ गए? चलो बढ़िया सब। राम राम जी सर, सबको राम राम, गुड मॉर्निंग। और अब हम स्टार्ट करते हैं। ऑटोमेशन है क्या, पहले इसको समझना है और इसका सिलेबस। जैसे आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं, क्लासें कर रहे हैं, लेकिन सिलेबस का एग्जैक्ट नहीं पता कि हमारा सिलेबस क्या है और हमें कैसे कवर करना है। तो हर संडे को सिलेबस से रिलेटेड एक लेक्चर होता है जिसमें न्यू सिलेबस, जैसे न्यू ज्वाइनिंग आती है, आप ज्वाइन कर लिया, मान लो मंडे ट्यूसडे में किया ज्वाइन, तो ट्यूसडे में ज्वाइन करने के बाद फिर क्लास तो संडे को ही होगी, है ना। तो ट्यूसडे बैठने थर्सडे में आप प्रैक्टिकल करते रहो, फिर बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है कि सिलेबस हमारा कितना है। तो उसके लिए क्या है कि संडे को हम इस पर डिस्कशन करते हैं, सिलेबस हमारा कितना है, ठीक है ना। तो सिलेबस के लिए बेसिकली सबसे पहले हम जानेंगे ऑटोमेशन है क्या। तो ऑटोमेशन को दो भागों में बांटेंगे, ऑटो प्लस जो ए है ना, ए नहीं यहाँ पे ओ आएगा, ऑटो मोशन। तो मोशन का फिर मेशन बनाया, लेकिन रियल में वो मोशन है। मोशन कहते हैं गति को, किसको? गति को। तो मोशन हमारी दो प्रकार की होती है, एक तो होती है लीनियर और एक होती है रोटरी। लीनियर मोशन होती है जिसमें सीधा सीधा चलता है, ऐसे 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 ऐसे, और रोटरी मोशन इस तरीके से, ठीक है। तो लीनियर माने लाइन, लाइन से बना है लीनियर। अगर कोई मोशन हमको चाहिए और स्ट्रेट चाहिए, वो लीनियर कहलाती है। और अगर हमें ऐसे चाहिए घुमावदार, तो उसे हम रोटरी मोशन कहते हैं। तो रोटरी मोशन और लीनियर मोशन को चलाने के लिए, मोशन लेने के लिए हमें दो चीज चाहिए होती है। एक हमको चाहिए होता है कंट्रोलर और दूसरा होता है ड्राइव पावर सिस्टम। इसमें आप ये कह सकते हैं ड्राइवर, जो ड्राइव करेगा, है ना, जो चलाएगा। अब ये दोनों का यहाँ क्या रोल है ये समझो। मैं देखता हूँ ना किसमें इसमें और भर देना, उधर भर के ना फिर दे देना, उधर ही दे। उधर है आपके पास अभी? हाँ मेरे पास है ना, दो मार्कर है। तो लीनियर का मतलब होता है लाइन से लाइन में। अगर हम सीधी लाइन में कोई भी वर्क कर रहे हैं तो बस फिर तो वो लीनियर है। लैब देख लो, जब तक लैब वैब अपना सेट करो। और ओमरॉन चालू कर दिया, सिस्टम वगैरह लगा दिया, लगाओ चालू रनिंग पे लाओ। तो लीनियर माने लाइन में। अगर हमें सीधा चाहिए या तिरछा चाहिए बट लाइन में चाहिए तो वो लीनियर मोशन कहलाता है। और अगर हमें ऐसे घुमावदार चाहिए, ऐसे चाहिए या ऐसे चाहिए, तो उसको हम कहते हैं रोटरी मोशन। तो रोटरी मोशन जो होता है वो दो तरह का होता है, क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज। या तो क्लॉकवाइज होगा या काउंटर क्लॉकवाइज होगा, दो तरह का रोटरी मोशन होता है।
रोटरी मोशन हमारा दो प्रकार का होता है, आइदर क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज। अब जो काउंटर है माने उल्टा, इसको एंटी भी कहते हैं। एंटी माने उल्टा। सर लो बैटरी हो गया। कौन सी वाले? नीचे वाले चार्ज देना पड़ेगा। लगाओ बेटा, इसका है ना, लगाना जरा एक बार। ये देखना, ये खाली है क्या? हाँ, लगाइयो। जा हटा जी, क्या लग रहा है? ये दोनों लग रहे हैं क्या? नहीं आएगा क्या? देखना, चार्जिंग चालू हुई क्या? है? है? चल रही है ना? ठीक। दिख रहा है ना? ठीक है। हाँ, ये गिर ना जाए यार। तो ऊपर से टाइट कर दीजिए, या नीचे भी है, नीचे से टाइट तो है। तो रोटरी मोशन का मतलब होता है घुमावदार मोशन, और लीनियर का मतलब होता है सीधा मोशन। तो यहाँ पे लीनियर मोशन लेना है, रोटरी मोशन लेना है। अगर हम इसे ऑटोमेटिकली कंट्रोल करते हैं तो उसको कहते हैं हम ऑटोमेशन। तो यहाँ पे मोशन को हम ऑटोमेटिक कंट्रोल करते हैं तो ऑटोमेशन कहते हैं। तो ऑटो माने ऑटोमेटिक, कंट्रोल ऑफ मोशन माने गति को हम ऑटोमेटिक कंट्रोल करते हैं तो ऑटोमेशन। जैसे मान लो हम बस में बैठते हैं, तो बस को जो चलाता है वो मैन है या वोमैन है, बट जो चला रहा है वो फंक्शन मैनुअल है, क्योंकि वो मैन के द्वारा परफॉर्म हो रहा है। सो दैट इज मैनुअल। अगर वही ऑटोमेटिक और वहाँ पे बगैर आदमी के बस चले तो वो ऑटोमेशन है। अब उसे ऑटोमेशन करने के लिए हमारे पास दो चीज़ें होती हैं। एक तो होता है कि जैसे मान लो मोशन है, और एक होता है प्रोसेस। हम प्रोसेस को भी ऑटोमेशन करते हैं। जैसे कोई फर्नेस है, वहाँ पे टेम्परेचर राइज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो वो कोई प्रोसेस है, वो भी एक ऑटोमेशन है। तो यहाँ पे क्या है कि जो ऑटोमेशन हमारा होता है, ऑटोमेशन में ऑटोमेटिक कंट्रोल ऑफ मोशन जो हमने नाम दिया है, वो नाम का मतलब है कि मोशन को हम ऑटोमेटिकली कंट्रोल करें। बगैर मैन के द्वारा, बगैर हाथ लगाए जो चीज चले वो ऑटोमेटिक। अब मोशन के साथ साथ और भी चीजें हैं, जैसे टेम्परेचर है, वो भी इसी में आ जाएगा, ऑटोमेटिक कंट्रोल करना। हम और भी बहुत सी चीजें हैं, वो सब इसके अंदर आएंगे, लेकिन रियल में मोशन है, ऑटोमेटिक कंट्रोल ऑफ मोशन जो रियल में है वो क्या है, मोशन। अब इसके पहला भाग कंट्रोलर आता है, दूसरा आता है ड्राइव पावर सिस्टम। अब कंट्रोलर का काम केवल कमांड देना है और कुछ नहीं करता। केवल ये कमांड देगा, इंफॉर्मेशन देगा, कंट्रोल की कमांड देगा, बाकी इसका कोई दूसरा ऐसा कोई काम नहीं है। लेकिन ड्राइव पावर सिस्टम का मतलब काम क्या है, वो उसमें ताकत देता है चलाने के। जैसे हमारी बॉडी का मैं बता के चलता हूँ कि हमारी बॉडी के दो पार्ट होते हैं, कंट्रोलर
और एक हमारा होता है ड्राइव पावर सिस्टम। ड्राइव माने चलाने के लिए, पावर माने पावर देने वाला, सिस्टम माने सिस्टम। तो आपको यहाँ पे कंट्रोलर में 3 चीज आती है। नंबर 1 डिजिटल, इनपुट, डिजिटल इनपुट, डिजिटल आउटपुट, हाई स्पीड इनपुट, हाई स्पीड आउटपुट, एनालॉग इनपुट, एनालॉग आउटपुट। जिस कैंडिडेट को अगर इन चीज़ों का ज्ञान हो जाए तो वो पूरा कोई भी काम कर सकता है, इससे हटके कुछ भी नहीं। अरे जितने भी स्टूडेंट बैठे न, एक बार सबको यहाँ इकट्ठा कर दो, बोला सर बोला इनका अपडेट लेते हैं, क्या है इनका। हेलो बोला, गुड मॉर्निंग। नहीं इलेक्ट्रिकल की अभी नहीं है, कनाडा के लिए आएगी तो बता देंगे आपको, है ना। अभी नहीं है, अभी सीएनसी की है, ठीक है। पासपोर्ट है, धर्रा की पासपोर्ट है तो मैं बता दूंगा। क्या नाम है तुम्हारा? अशोक कुमार, ठीक है बेटा, है मैं नोट कर लेता हूँ, नोट करवा देता हूँ। जो आ जाओ रे, दिमाग खराब हो। आ जाओ। आ जाओ, कोई भी हो। अरे ये इंटेंट कोई हिसाब दूसरी तरह से बोलना पड़ेगा। अंदर देखिए, अंदर से निकाल बनने तरीका बदलना पड़ेगा क्या? अरे बाहर आ, हेलो इधर आ। कालू सुपर मार्केट की कुछ बनना है, इधर हुआ। अभी तुम इतने बड़े सुपर मास्टर ना आएंगे जो क्लास में ना बैठे, बैठ जाओ चुपचाप। तुम्हारा टेस्ट होगा यहीं। टेस्ट के लिए कोई अलग से सिस्टम नहीं है, इसी में टेस्ट है। बोलो, नए को बताएंगे, पुराने से पूछेंगे। ये टेस्ट भी है, ध्यान रखना, इसी में टेस्ट है, इसी में सब कुछ है। हाँ 20 इतना भाई, और हवा में उड़ने लगे। आ जाओ। आ जाओ, जगह खाली है, आ जाओ। जो वहां लगा रहते हैं सबसे पहले वही टारगेट पे आ जाओ। आगे आ लो, पूछा तो उनसे ही जाएगा। बैठ गए सर, ठीक है। अभी मैं आपको बता देता हूँ। हाँ भैया, अंदर कोई नहीं होना चाहिए, जगह तो कर ले। मुझे क्वेश्चन भी पूछो जावे वो जिनसे लगा कर लगू बैठो। कौन सो है अंदर? तो ना कोई जाते, मैं पूछूंगा कहाँ थे मोदी तो रही ना है। ठीक है, तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम मोहित। लास्ट में खड़े हो जाओ। हाई स्पीड इनपुट किसे कहते हैं? आगे आ जाओ।
जो कैंडिडेट को कमी वैसी है तो थोड़ा आगे की तरफ रहो जिससे पूछा जा सके, है। फोन में क्या लिखा हुआ है एक बार देखना, जो सबसे आगे बैठे। ये कह रहा है 1% पावर कह रहा है, और बोल ये ले बनकारियों रे, ये सगरे काम मेरे ही खाते में जुड़ रहे हैं का। चार्ज करे वो और न करे वो, लगाओ ना गुजरो, देखिए वही है वो। ठीक है, चलो बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, जल्दी बैठो फटाफट, देर मत करो, जल्दी जल्दी जल्दी। अनीस क्या नाम बताया था? अनीस, अब तुम खड़ी रहो थोड़ी देर। हाई स्पीड इनपुट किसे कहते हैं? क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि कंट्रोलर, मैंने यहाँ कोई पीएलसी नहीं लिखा, कोई सीएनसी नहीं लिखा, कुछ भी नहीं लिखा, मैंने सिंपल कंट्रोलर लिखा है। कंट्रोलर किस चीज को क्या, कंट्रोलर क्या है? कमांड देता है ड्राइव पावर सिस्टम को ताकत देने के लिए। अब कंट्रोलर में क्या क्या देगा? कंट्रोलर जो सिग्नल देगा ड्राइव पावर सिस्टम को, वो टोटल 6 सिग्नल है। अब 6 में से या तो सिग्नल डिजिटल हो सकता है, या सिग्नल हाई स्पीड हो सकता है, और या सिग्नल एनालॉग, ठीक है, और तीनों में से कोई भी एक सिग्नल हो सकता है, डिजिटल, हाई स्पीड और एनालॉग। अब इसमें हीरा, अरे यार जामे जी का देगो, अरे न्यो बता रही काय जामे सिर्फ, ठीक है चाय बनवा दे तू, सेवा जान दे बाहर में चाय। हाँ जी सर, पूरा कंट्रोलिंग जितना भी सिस्टम है, या तो डिजिटल होगा, या हाई स्पीड होगा, या एनालॉग होगा। 3 से हटके कुछ भी नहीं। एनालॉग किसने बोला था? बोलना मत, बोलोगे तो समझ लो तुम पे ही क्वेश्चन आ गया। फिर जिसने आवाज दे दी फिर वही को खा तो चालू, इसलिए चुप बैठे रहना, खा दो, वो ज्यादा बढ़िया है? हाँ, तू चपड़ मत करियो बीच में। अब इसमें डिजिटल किसे कहते हैं, हाई स्पीड किसे कहते हैं, और एनालॉग किसे कहते हैं, सबसे पहले ये जानना जरूरी है। और यहीं से कंट्रोलर आपका चल जाएगा, यहीं से पीएलसी और आरएलसी, ये दोनों कंट्रोलर 4 होते हैं, एक एनसी भी होता है, ये 4 कंट्रोलर में आते हैं, आरएलसी, पीएलसी, एनसी, किसने कहा सीएनसी? मैंने फिर बोला है, बोल मत देना। अगर तुमको पक्का पता है, क्योंकि क्वेश्चन तुम पर ही आएगा, फिर सीएनसी क्या होती है बता दे, तो फिर तुम नहीं बता पाओगे, कोई फायदा नहीं। इसलिए फिर कह रहा हूँ बोलना मत, ऐसा लगेगा कि बोलना है, जैसे हुंगरा भरते ना, ऐसा महसूस होगा, पर चुप बैठे रहना। क्योंकि बोलोगे तो खेल नहीं खेलते छोटे बच्चे, पोत आ जाता जैसे कोई कौआ और ये उड़ वाला, तो वो सिस्टम है, चुप बैठे रही हो, न कौआ उड़ेगा और ना कुछ, ठीक है, नहीं तो वैसे ही उड़ा दोगे। सुन में अब इसमें सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि डिजिटल इनपुट और डिजिटल आउटपुट किसे कहते हैं, ये पहला क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम पीएलसी स्टार्ट कर रहे हैं, तो पीएलसी आरएलसी कोई कुछ नहीं है, जो कुछ है वो ये है। तो सिलेबस में आपने जो भी करना है वो ये स्टडी कर रहे हैं, और इन तीनों के लैडर डिजाइनिंग होंगे। लैडर डिजाइनिंग ऑफ डिजिटल इनपुट आउटपुट, हाई स्पीड एंड एनालॉग, इन सब का आपको लैडर डिजाइनिंग सीखनी है। और लैडर डिजाइनिंग को सॉफ्टवेयर में करते हैं, प्रैक्टिस जो चलाते हैं, तो उसको हम पीएलसी के अंदर करते हैं। तो पीएलसी क्या है इसको भी बताएंगे, डिफाइन करेंगे, लेकिन अभी पहले ये समझ लो, ये 3 चीज। तो अब मेरे को बार बार
ये मत कहना कि सिलेबस क्या है, सिलेबस समझ लो ये सिलेबस है मेन। अगर आपको ये आता है तो इसको सपोर्ट देने के लिए ड्राई पावर सिस्टम है, वो मैं बता देता हूँ इसमें क्या क्या है। टोटल 10, देखो अभी ना आवाज़ आप लोग कर रहे थे ना, तो प्लीज़ आप लोग ना ठीक वो करो, अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हम बार बार कह रहे हैं खाने का आपको, फिर वो मुझे ठीक नहीं मतलब, क्योंकि यहाँ पे बहुत से बच्चे ऐसे हैं बेचारे उनको कुछ भी नहीं पता है, तो मैं 4 चीज़ पता चल गई तो तुम चप्पड़ चुप्पड़ सुबह कर दिया, तो ऐसा नहीं होता है। आप शांत बैठिए, एंजॉय करिए सब्जेक्ट को। 1 घंटे आपको क्यों बुलाया सर को? ओवरऑल इसीलिए बुलाया कि आप लोगों को ना चीज़ें जो कमी पेशी हैं वो दूर। मान लो ठीक है आपको पता है कि भाई मुझे डिजिटल आता है, स्पीड आता है, फिर भी आप बैठिए, हो सकता है कोई नई चीज़ आ जाए। तो क्लास चलने का मतलब जब आप यहाँ प्रेजेंट है और मेरी क्लास अगर हो रही है तो समझ लो आप बैठ लो उसमें, उस 1 घंटे के बाद फिर अपने करते रहो। पूरा दिन है, सुबह आके लगे होंगे फिर लग लो, बट उस 1 घंटे में आप सही ढंग से अपने आप को कवर करिए और चुप साइलेंट बैठ जाओ, फिर आवाज़ में वो हमको पसंद। फोन पे कुछ लिखा हुआ एक बार पढ़ के देख लेंगे क्या लिखा हुआ है, आगे बैठना हम देख लेंगे। क्या करा डेल? कुछ नहीं, चलो दो। ये टोटल ड्राई पावर सिस्टम है। ड्राई माने चलाने के लिए, पावर माने ताकत देने वाले, सिस्टम माने सिस्टम। ये 10 है टोटल, जिसमें से ये लास्ट वाले 2 कम यूज होते हैं, इसीलिए इनको हम हटा दें तो टोटल हमारे पास 8 बचे। 8 ड्राई पावर सिस्टम को हमको स्टडी करना है। नोट कर लो सिलेबस में ये इतना ड्राई पावर सिस्टम है, या फोटो ले लो, नोट रहने लो। और ये कंट्रोलर में आता है, और कंट्रोलर में ऑपरेटर पैनल, ऑपरेटर पैनल में आएगा, उसमें आएगा HMI और SCADA। ये यहाँ पे है, ऑपरेटर पैनल का सिग्नल यहाँ आता है कंट्रोलर के पास। HMI SCADA ये हो गए PLC में, और ये ड्राई पावर सिस्टम। ये आपका पूरा सिलेबस है। आप बार बार बीच में पूछते हैं सिलेबस कितना है, तो आप समझ लो ये आपका सिलेबस है। अब डिजिटल में कितना है, हाई स्पीड में कितना है, एनालॉग में कितना है, वो आपके पास सॉफ्ट में एक PDF दिया हुआ है, वहाँ इंडेक्स बना हुआ है। सॉफ्ट में PDF है ना, सबके पास बुक है PDF, उस PDF में पूरा सिलेबस इनका दिया हुआ है। डिजिटल में क्या क्या आएगा, हाई स्पीड में क्या क्या आएगा, और एनालॉग में क्या क्या आएगा। उससे हटके भी आता है, एडिशनल भी है, चलता रहता है। पुराना सिलेबस है, उसमें और चीज़ें जुड़ गई हैं, तो उसमें अभी करेक्शन नहीं हुआ है। तो आप मेन वो सिलेबस है उसको भी आप देखें, प्लस यहाँ चार्ट लगे हुए हैं सिलेबस के, उनको भी देखें। अब इसमें डिजिटल हाई स्पीड एनालॉग क्या होते हैं, अगर आप ये समझ जाते हो तो आपका समझ लो कि 70% सिलेबस हो गया, 70% सिलेबस ये है, बाकी 30% में। तो अब मुझे आप बताएं कि डिजिटल इनपुट और डिजिटल आउटपुट किसे कहते हैं। हम जिससे पूछेंगे वो बताएंगे। आप बताओ सर, बैठ गई खड़े हो कि नहीं?
डिजिटल इनपुट से हो गए, जैसे पुश बटन हो गए, रिंग स्विच हो गए और प्रेशर स्विच हो गए, फ्लोट स्विच। और डिजिटल आउटपुट हो गए, कॉइल्स हो गई, टाइमर की कॉइल हुई, चाहे कॉन्टेक्टर की कॉइल हुई। ठीक है, आप बताओ। सर अभी नहीं पता। नहीं पता, आप बताइए। अभी नहीं पता, आप बताओ। जिसका सिग्नल इनपुट 0 या 1 के फॉर्म में आता है उसे डिजिटल इनपुट बोलते हैं, और जिसका आउटपुट 0 या 1 के फॉर्म में आता है। आप बताओ। सर हाँ, डिजिटल इनपुट होता है NONC और डिजिटल आउटपुट होती है कोयल। हाँ, मतलब डिजिटल इनपुट कहते हैं। अगर कोई इंटरव्यू में पूछे कि डिजिटल इनपुट किसे कहते हैं, तो आपने डायरेक्ट एग्जाम्पल नहीं बताना। जैसे आपने कहा पुश बटन, वो तो एग्जाम्पल है। मैंने क्वेश्चन किया है डिजिटल इनपुट किसे कहते हैं, मैंने क्वेश्चन ये नहीं किया था कि इसका एग्जाम्पल बताओ। पुश बटन क्या है? एक एग्जाम्पल है किसका? डिजिटल इनपुट का। मानते हो ना? तो मैंने एग्जाम्पल नहीं पूछा, मैंने डेफिनेशन पूछी है, मैंने परिभाषा पूछी है कि डिजिटल इनपुट किसे कहते हैं। तो डिजिटल इनपुट कहते हैं बाइनरी स्टेटस एलिमेंट्स, जितने भी बाइनरी स्टेटस एलिमेंट होते हैं वो सब डिजिटल इनपुट और डिजिटल आउटपुट होते हैं। तो यहाँ पूरी परिभाषा डिजिटल इनपुट आउटपुट की कंबाइंड है। तो ये है बाइनरी स्टेटस एलिमेंट, बाइनरी स्टेटस एलिमेंट्स। दैट इज either 0 और 1, जिनकी दो ही स्टेटस हो। बाइनरी बाई कहते हैं दो को, स्टेटस माने स्टेटस एलिमेंट हो गया। मतलब ऐसे एलिमेंट जिनका स्टेटस बाइनरी हो। बाइनरी का मतलब होता है हाँ या ना। जैसे मान लो, अब जैसे आ गया, जैसे आपने बताया था ना, जैसे वो एग्जाम्पल है। जैसे स्विच ऑन स्विच ऑफ, दो ही कंडीशन है, या तो ऑन होगा या ऑफ होगा। ये डिजिटल इनपुट में आएगा। पुश बटन, या तो पुश बटन दबाएंगे या अपने वापस आ जाएगी। ऐसे एलिमेंट जिनका स्टेटस बाइनरी हो, आइदर 0 और 1 हो, उनको हम डिजिटल एलिमेंट्स कहते हैं। और इसके डिजिटल इनपुट और डिजिटल आउटपुट, जो पीएलसी को बाइनरी, ऐसे बाइनरी स्टेटस एलिमेंट्स जो पीएलसी में इनपुट किए, एक्सटर्नल बाहर से इनपुट किए जाते हैं, वो डिजिटल इनपुट। और बाइनरी स्टेटस पीएलसी से अगर हम बाहर लेते हैं तो डिजिटल आउटपुट। पीएलसी में बाइनरी स्टेटस जा रहा है तो वो इनपुट, और निकल रहा है वो आउटपुट। तो पीएलसी में जाने वाले बाइनरी स्टेटस एलिमेंट्स, पीएलसी में जाने वाले बाइनरी स्टेटस एलिमेंट्स डिजिटल इनपुट होंगे, और पीएलसी से निकलने वाले बाइनरी स्टेटस एलिमेंट्स डिजिटल आउटपुट होंगे। और डिजिटल इनपुट बेसिकली हमारे आते हैं एनओ या एन, ये दो ही मिलेंगे आपको, आइदर एनओ और एनसी। इनका दो ही कंडीशन होती है, आइदर एनओ और एनसी। दूसरा है डिजिटल आउटपुट। तो डिजिटल आउटपुट हमारी कॉइल के नाम, कॉइल इसको ना डिफाइन करते हैं कॉइल के नाम से। कॉइल हाँ या ना, जैसे बल्ब है ये भी इसमें आएगा, पंखा है इसमें आएगा, सब इसके अंदर आएंगे। तो डिजिटल इनपुट और डिजिटल आउटपुट की सीधी परिभाषा है बाइनरी स्टेटस एलिमेंट्स। ठीक है, अब अब परिभाषित करो डिजिटल इनपुट आउटपुट किसे कहते हैं? सर जिसका डिजिटल इनपुट वो होता है जो बाइनरी स्टेटस जिसका 0 या 1 हो, या तो वो हाई होगा या फिर लो होगा। तो पीएलसी में जाएगा तो वो डिजिटल इनपुट होगा, और जो पीएलसी से निकलेगा बाइनरी स्टेटस पे आउटपुट। ठीक है, आप बताओ।
अभी लिख भी नहीं रहे हो, बता भी नहीं रहे हो, क्या बीमारी है? लिखो। मैं लिख भी नहीं रहा है, या बारात में आया हुआ है। लिखो। रंजन आते हो ना, लिख रहे ना बता रहे। अरे लिखो, पढ़ो। एक दिनांक में सिलेबस का मतलब है 25%। एक ही दिनांक में 15 से 20 दिन में तो सिलेबस हो जाता है। इसीलिए सुन लो, जिसको भी नहीं पता है पूछ लो। मैं यहीं पे ना टेस्ट है, यहीं पे टेस्ट होता है, यही टेस्ट है, यही क्लास है, यही सब है। लिखो। डिजिटल इनपुट आउटपुट किसे कहते हैं? क्वेश्चन लिखो सबसे पहले। और ठाली बैठे यो भी ना कि सर समझ में नहीं आया, क्या कह रहे हो क्या नहीं कह रहे हो, ये भी नहीं कह रहे। लिखो। ऐसे एलिमेंट्स जिनका स्टेटस बाइनरी होता है, ऐसे एलिमेंट्स जिनका स्टेटस बाइनरी होता है उनको डिजिटल इनपुट आउटपुट कहते हैं। नहीं, ऐसे एलिमेंट्स जिनका स्टेटस बाइनरी होता है अर्थात 0 या 1, ऐसे लिखो। ऐसे एलिमेंट्स जिनका स्टेटस बाइनरी होता है अर्थात 0 या 1, जो कि पीएलसी के एक्सटर्नल होते हैं। जो कि पीएलसी के एक्सटर्नल मतलब बाहर के, पीएलसी के अंदर के नहीं होते। जो कि पीएलसी के एक्सटर्नल होते हैं उनको जो कि पीएलसी के एक्सटर्नल होते हैं उनको डिजिटल इनपुट आउटपुट कहते हैं। क्लियर है? पहला। अब जो लिखा वो बोलो और उसे समझो, क्योंकि यही जो करना है क्लास में ही करो, जो करना है क्लास में ही करो। आपको बार बार समझाया जा रहा है, जो भी करना है जो भी है जैसे भी है आप यहीं पे करिए, पीछे टाइम नहीं है और काम फिर और भी काम करना है। आप बताओ अभी जो परिभाषा लिखाई है पूरा पढ़ो, जो बोला है पूरी भाषा चाहिए। ऐसा एलिमेंट जिसका स्टेटस बाइनरी होता है अर्थात 0 और 1 के सामने होता है जो पीएलसी के एक्सटर्नल होते हैं उनको हम डिजिटल इनपुट आउटपुट। क्लियर? अब आप बोलो जो लिखा है। ऐसे एलिमेंट जिनका स्टेटस बाइनरी होता है अर्थात 0 या 1 जो कि पीएलसी एक्सटर्नल होते हैं। पीएलसी के एक्सटर्नल होते हैं उनको डिजिटल इनपुट आउटपुट कहते हैं। और यहाँ पे एक नाम आ गया एक्सटर्नल। क्या नाम आया? एक्सटर्नल, मतलब बाहर का। अब आता है इंटरनल। लिखो। इसी के साथ अगली डेफिनेशन है मेमोरी बिट। लिखो अगला डेफिनेशन लिखो मेमोरी बिट। पहली वाली डिजिटल इनपुट आउटपुट की डेफिनेशन में क्या लिखा था? बाइनरी होता है अर्थात 0 या 1 जो कि पीएलसी के एक्सटर्नल होते हैं उसको डिजिटल इनपुट आउटपुट कहते हैं। ठीक है। अब लिखो मेमोरी बिट। ऐसे एलिमेंट्स जिनका स्टेटस बाइनरी होता है अर्थात 0 या 1, पूरा लैंग्वेज लिखो जो ऊपर वाली है यहाँ तक। ऐसे एलिमेंट्स जिनका स्टेटस बाइनरी होता है अर्थात 0 या 1 ऐसे एलिमेंट्स जिनका स्टेटस बाइनरी होता है अर्थात 0 या 1 और पीएलसी के इंटरनल होते हैं। जो कि पीएलसी के, और हटाओ, जो कि पीएलसी के इंटरनल
होते हैं, इंटरनल वाले अंदर, जो कि पीएलसी के इंटरनल होते हैं, जिनका स्टेटस पीएलसी से बाहर नहीं जाता, जिनका स्टेटस पीएलसी से बाहर नहीं जाता, उनको मेमोरी बिट कहते हैं। आओ पहलवान, और चेला कहाँ तेरे कालू है शाबाश, ये तो अब संग ही है। अरे वाह, एक और है ना भूपेंद्र, कौन सा है? एक ते कलाकार ले रखे वैसे होता है। हाँ जी, नौकरी तो सब लग गए, कौन सा? इसका भी हो जाएगा सर कल। हाँ हो जाएगा, पहलवान है, चिंता नहीं है। ठीक है, ऐसे बाइनरी स्टेटस एलिमेंट, क्या लिखा था? बाइनरी होता है अर्थात 0 या हैं? 1 जो कि पीएलसी के इंटरनल। अरे रुक जा रे, स्पीड मार लो। हाँ क्या लिखा था, क्या परिभाषा बताई थी? ऐसे एलिमेंट है जिसका हाँ, ऐसे एलिमेंट जिनका स्टेटस बाइनरी होता है अर्थात 0 या 1 और जो कि पीएलसी के इंटरनल होते हैं। इंटरनल का मतलब पीएलसी के अंदर, उनको मेमोरी बिट कहते हैं। जिसका स्टेटस पीएलसी से तो आप सबसे पहले मैंने दो चीज बताई आपको, ये क्यों बताई? क्योंकि ये सबसे स्टार्टिंग में आपको चाहिएंगे दोनों, मेमोरी बिट भी चाहिए। तो और अब इसमें से परिभाषित करो कि अलग अलग कर लो कि डिजिटल इनपुट किसे कहेंगे और डिजिटल आउटपुट किसे कहेंगे। अभी तो कंबाइंड था, अभी क्वेश्चन क्या था? डिजिटल इनपुट आउटपुट किसे कहते हैं। अब क्वेश्चन है डिजिटल इनपुट किसे कहते हैं और डिजिटल आउटपुट किसे कहते हैं। देखो, डिजिटल इनपुट किसे कहते हैं, जो मैंने पहले बताया वो समझ में आया? छवि, ये चाय देखियो बनी का। इनपुट डिजिटल इनपुट किसे कहते हैं। अब क्वेश्चन ये है, ऐसे एलिमेंट्स जिनका स्टेटस बाइनरी होता है अर्थात 0 या 1, जो कि पीएलसी के एक्सटर्नल होते, ऐसे एलिमेंट जो कि ऐसे एलिमेंट जिनका स्टेटस बाइनरी होता है अर्थात 0 या 1, जो कि अर्थात 0 या 1, जो कि पीएलसी के अच्छा, जो कि पीएलसी के एक्सटर्नल इनपुट होते हैं, जो कि पीएलसी के एक्सटर्नल इनपुट होते हैं, जो कि पीएलसी के एक्सटर्नल इनपुट होते हैं और एनओ या एनसी की फॉर्म में होते हैं, आइदर एनओ और एनसी। जो कि एनओ और एनओ या एनसी के फॉर्म में होते हैं, उनको डिजिटल इनपुट कहते हैं। उनको डिजिटल इनपुट कहते हैं। बोलो, क्लियर है? सर ये नो एनसी का अभी बताएंगे। जो कि एनओ या एनसी के फॉर्म में होते हैं, उन्हें डिजिटल इनपुट कहते हैं। डिजिटल इनपुट दो प्रकार के होते हैं, लिखो। अब जैसे इसने क्वेश्चन किया, ऐसे ही पूछा करो। मुझे क्या पता कि इसको कितना पता है, नहीं पता, पूछो। नहीं पता है तो तुरंत पूछ लो, ये नहीं चुपचाप बैठ गए। क्योंकि सिलेबस को टाइम पे कवर भी करना है, तो यहाँ पे ज्वाइन करते ही मीटर चालू।
क्या लिखा था? डिजिटल नंबर 1 स्विचिंग टाइप। कालू बताओ दूसरा। अरे शाबाश, कलाकार है, चेला भी तो पहलवान होगा भाई। नंबर 1 स्विचिंग टाइप और नंबर 2 सेंसिंग टाइप। नंबर 1 स्विचिंग टाइप और नंबर 2 सेंसिंग टाइप। एक वो होते हैं जो सेंस करके स्टेटस चेंज हो जाता है, एक होते का दबाना पड़ता है। स्विच माने दबाना, प्रेस करना। तो अब इनका क्वेश्चन है कि एनो या एनसी किसे कहते हैं। अब लिखो एनो किसे, एनो स्विच किसे कहते हैं या एनो कॉन्टैक्ट किसे कहते हैं। एनो कॉन्टैक्ट या एनो स्विच किसे कहते हैं, ये इनका क्वेश्चन है। बता। जो नॉर्मली ओपन है उसे एनो कॉन्टैक्ट, दबाने के बाद एनसी निकलेगी। क्लास ओवर कर रहे हैं, बस 2 मिनट और। बोलो। जो नॉर्मली ओपन हो उसे एनो कॉन्टैक्ट करते, दबाने के बाद जो नहीं, प्रेस बोलो या दबाने बोलो। लिखो द एलिमेंट which does not allow the flow in normal condition. The element which does not allow the flow in normal condition and allow in switching condition. The element which does not allow the flow in normal condition and allow in switching condition known as NO contact. Does not allow, अब हिंदी में लिखना है तो हिंदी में लिख लो। ऐसे एलिमेंट जो नॉर्मल कंडीशन में फ्लो को अलाउ नहीं करते, फ्लो आगे नहीं निकलने देते, मतलब इलेक्ट्रिक फ्लो होता है ना, सप्लाई। अब जैसे मान लो ये स्विच है, मैंने इसको ऐसे कर दिया। अब ये नॉर्मल कंडीशन में क्या है, फ्लो को रोक के बैठा है वोल्टेज, सप्लाई वोल्टेज को, लेकिन जैसे ही मैं दबाऊंगा तो आगे निकाल देगा ना। तो ये एनो है, एनो स्विच है जो नॉर्मल में सप्लाई वोल्टेज को रोक दे, विच डज नॉट अलाउ द सप्लाई फ्लो ऑफ सप्लाई वोल्टेज इन नॉर्मल कंडीशन। फ्लो की जगह जो फ्लो लिखा है ना, फ्लो मीन्स यहाँ पे सप्लाई वोल्टेज से है। धारा वोल्टेज धारा होती है, वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज बोला है मैंने, पूरा सुनेगा अभी नहीं, आगे मीटर खींच देगा। हाँ जी, तो एनो स्विच क्लियर हुआ। व्हाट इज एनो स्विच? द स्विच विच डज नॉट अलाउ द फ्लो इन नॉर्मल कंडीशन एंड अलाउ इन स्विचिंग कंडीशन। अब यहाँ पे जो स्विच आ रहा है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्विच? लिखो स्विच किसे कहते हैं। स्विच माने होता है चेंज, स्टेटस चेंज। स्विच के आगे लिखो स्टेटस चेंज। स्टेटस चेंज मतलब स्विच, यहाँ पे जो स्विच वर्ड आ रहा है वो आ रहा है स्विच का मतलब है स्टेटस चेंज। तो स्विच मीन्स स्टेटस चेंज। जैसे आपने सुनो इलेक्ट्रिकल में एडमिशन लिया, आपने स्विच करके मैकेनिकल में चले गए, तो क्या कहते हैं? स्विच कर लिया, है ना। ब्रांच आपने क्या करी? स्विच कर दी। या आपने कोई सेक्शन है पढ़ रहे हैं, जैसे ABCD 4 क्लास हैं, तो आपने A से D में जाना है, तो A से D में क्या करेंगे? आप स्विच कर जाएंगे। स्विच माने चेंज। तो स्विच, यहाँ पे जो स्विच का मतलब है वो चेंज से है। अभी जैसे यहाँ पे ये ऐसे है ना, अगर मैं इसे दबाता हूँ तो स्टेटस चेंज हुआ, तो ये भी स्विच। तो स्विच मीन्स ऐसा नहीं है कि यही स्विच है। स्विच मीन्स
आप स्विच वर्ड को कहीं भी अप्लाई कर सकते हो। तो स्विच एक वर्ड है जिसका मायने है स्टेटस चेंज। और स्विच दो प्रकार के होते हैं, एनो स्विच और एनसी स्विच। एनो स्विच और एनसी स्विच। तो यहाँ पे पहले क्या लिखा आपने, एनो कॉन्टैक्ट एनो स्विच, दूसरा लिखो एनसी स्विच। एनसी स्विच लिख दिया। द स्विच विच अलाउ द फ्लो ऑफ supply voltage in normal condition. The switch which allow the flow of voltage in normal condition and does not allow in switching condition. And does not allow in switching, आगे बढ़ा दे, and does not आगे खड़े के लिए आप का ऐसे ट्रांसफ़र कर लो, ऐसे गिरा जाएगी ना, ऐसे ही दे दो डायरेक्ट। द स्विच विच अलाउ द फ्लो ऑफ सप्लाई वोल्टेज इन नॉर्मल कंडीशन एंड डज नॉट अलाउ इन स्विचिंग कंडीशन नोन एज एनसी स्विच। ये इसकी परिभाषा है, एनो स्विच और एनो स्विच और एनसी स्विच, ये इनकी डेफिनेशन है। इसको आपने समझना है। रुक जाओ, अब जयती पूछेंगे, बताओ एनो स्विच। हाँ बोलो। नॉर्मली ओपन रहने पर वोल्टेज, देखो ये हवा दे रहा वैसे ही। नॉर्मली ऊपर रहने पर क्या मतलब हुआ, एक कम से कम देख के बोले वो। The element which does not allow the flow in normal condition in allow switching कंडीशन known as एनो। ऐसा स्विच, हिंदी में लिख लो, अंग्रेज बनने की जरूरत ना है, लिखो ऐसा स्विच जो नॉर्मल कंडीशन में सप्लाई वोल्टेज को फ्लो नहीं होने देता और स्विचिंग कंडीशन में फ्लो होने देता है, उसे एनो स्विच कहते हैं। ऐसा स्विच जो नॉर्मल कंडीशन में सप्लाई वोल्टेज को फ्लो नहीं होने देता और स्विचिंग कंडीशन में फ्लो को होने देता है, उसे एनो स्विच कहते हैं। क्लियर? ऐसे एनसी का लिख लो, ऐसे स्विच जो नॉर्मल कंडीशन में सप्लाई वोल्टेज को फ्लो होने देते हैं और स्विचिंग कंडीशन में रोक देते हैं, उनको एनसी स्विच कहते हैं। बोलो क्लियर है? अब आता है डिजिटल इनपुट हो गया, अब लिखो डिजिटल आउटपुट किसे कहते हैं। पीएलसी के एक्सटर्नल बाइनरी स्टेटस आउटपुट्स, पीएलसी के एक्सटर्नल बाइनरी स्टेटस आउटपुट्स को डिजिटल आउटपुट कहते हैं। पीएलसी के एक्सटर्नल बाइनरी स्टेटस आउटपुट्स को डिजिटल आउटपुट कहते हैं। बोलो, पीएलसी के एक्सटर्नल बाइनरी स्टेटस आउटपुट्स को डिजिटल आउटपुट कहते हैं। ये कॉइल टाइप, इन्हें कॉइल टाइप भी कहते हैं, इनको कॉइल टाइप भी
कहते हैं। अब एग्जाम्पल लिख लो, एग्जाम्पल लिख लो, जैसे फैन, लाइट, बल्ब, हीटर, ये सब सोलिनॉइड कॉइल, कॉन्टैक्टर कॉइल, ये सब डिजिटल आउटपुट में आएंगे। पेन नहीं है, ये ले लो, देखो शायद देखो तो पूरा ही काम है। रखो ठीक है, अब लिखो डिजिटल आउटपुट समझ में आ गया। तो डिजिटल इनपुट और डिजिटल आउटपुट को ज़्यादा समझने के लिए आपके पास सॉफ्ट में पीडीएफ दिया गया है, उसमें सिम्बल्स भी हैं, उसे आपने सिम्बल भी समझने और उसे पढ़ना है। सॉफ्ट का पीडीएफ पता है ना आपको, टेलीग्राम पे होगा ना, आप उसमें देखना, उसमें डिजिटल इनपुट भी है और डिजिटल आउटपुट भी है। पीडीएफ को देख लेना, होगा आपके पास, सिंबल वगैरह सब दिए हुए हैं उसमें। ठीक है, अब आता है मेमोरी बिट किसे कहते हैं। मेमोरी बिट किसे कहते हैं, लिखो। डिजिटल इनपुट हो गया, डिजिटल आउटपुट हो गया, अब आ गया मेमोरी बिट किसे कहते हैं। मेमोरी बिट किसे कहते हैं। देखो, पीएलसी के इंटरनल बाइनरी स्टेटस एलिमेंट्स, पीएलसी के इंटरनल बाइनरी स्टेटस एलिमेंट्स को मेमोरी बिट कहते हैं। लिखवा दिया, लिख दिया, ठीक है। मेमोरी लिखो, मेमोरी बिट में इनपुट भी होते हैं और आउटपुट भी होते हैं। इंटरनल इनपुट, इंटरनल आउटपुट दोनों आते हैं। मेमोरी बिट एज ए इनपुट यूज, मेमोरी बिट को, हाँ नहीं सॉरी ऐसे लिखो, मेमोरी बिट को एज ए इनपुट यूज कर सकते हैं और एज ए आउटपुट भी यूज कर सकते हैं, दोनों तरीके से यूज। एज एस एज ए इनपुट, इनपुट की तरह, अरे हिंदी में लिख ले, मेमोरी बिट को इनपुट की तरह भी यूज कर सकते हैं और आउटपुट की तरह भी यूज कर सकते हैं। बोलो क्लियर है। अब ये टाइम ओवर हो रहा है, इसीलिए हाई स्पीड और एनालॉग ये आपका रह गया। तो अभी देखो कल से कौन सी क्लास चलती है उसमें देखेंगे, बाकी अभी लाइव है उसमें देखते हैं। बुला लूँगा अगर मैं करूँगा तो उस टाइम पे, नहीं तो दोपहर बाद, जब तक फिर आप अपने प्रैक्टिकल्स आप करेंगे। मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूँ। मेमोरी बिट और ये रह गया ना, अभी ये मेन है, इसको समझ लोगे तो उधर कोई टेंशन नहीं, वो सब इससे रिलेटेड है। और ऑटोमेशन बेसिक के 5 वीडियो और पीएलसी बेसिक के 9 वीडियो, 9 में से कम 5 ये आपके पढ़ के रखने। और मेरे को किसी स्टूडेंट ने बताया था कि एड्रेसिंग को एक्सप्लेन करना है, आपने बताया था। तो आज हम पीएलसी की इनपुट आउटपुट एड्रेसिंग को डिफाइन करेंगे। एड्रेसिंग कैसे करते हैं, मतलब रजिस्टर और बिट क्या होती है और एड्रेसिंग करते कैसे हैं। तो ये क्लास दोबारा फिर हम इसे ऑर्गेनाइज करेंगे, एड्रेस देना करेंगे, जिससे आप सॉफ्टवेयर चलाने में दिक्कत ना हो। तो इसके लिए 12 बजे लाइव सेशन है, तो 12 के बाद फिर दोपहर में देखते हैं। टाइम आपके पास दे देंगे, अभी सभी लोग 4-5 बजे तक तो है ना, जी सर, 5 बजे तक हैं, ठीक है, उससे पहले दे देंगे। ग्रुप में जाएगा। और दूसरा, एडवांस लेटर के लिए कौन कौन बच्चा है, एडवांस लेटर में है कोई? कालू महाराज। और पहलवान नहीं है, इसी से ऐसा, मतलब 5 रुपए का खाना खाएगा, खाना कहीं भी मिल जाए बिलात में 5 रुपये, फ्री का मिल जाए तो और बढ़िया। 5 रुपया खाने के लिए होंडा चौक पे जाता था, ये बताओ, 10 रुपये, 15 रुपये जाने के, 15 रुपये आने के, 30 रुपये और 5 रुपये का खाना खा। बोलो। और ये 2 नंबर गली में होटल खुला है ना नया, 2 नंबर में घुसते ही नहीं है, इधर साइड में कैसा खाना बनाता है, बढ़िया है। इधर गली में ही खुला ना,
अभी कुछ दिन से ही तो चालू किया शायद उन्होंने, देख लेना। तो अभी जो है ना डिजिटल और मेमोरी बिट मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर मैं आगे। और तुम ना अक्षय अभी जाना मत, थोड़ा सा वीडियो बनेगा। तो नंदू सर है क्या, बुलाओ जल्दी फटाफट, 2 मिनट बना ही दे। तो ये सिलेबस है आपका, इस सिलेबस को कवर कैसे करना है, RLC PLC तो वहाँ स्टार्टिंग होती है हमारी। उसे ऑटोमेशन बेसिक के 5 वीडियो में से 1-2 पढ़ लिए, अभी नहीं पढ़ा आपने। आज न्यू ज्वाइनिंग है, पहला दिन है, तो अब सबसे पहले पढ़ लेना। अब तो क्लास करना, सबसे पहले आप ही को जो न्यू है बिल्कुल फ्रेश, उनको क्लास कराई जाएगी। तो वो आप लोग इधर बैठ जाना है ना, तो आपको वायरिंग स्टार्ट होगी एकदम फ्रेश, बिल्कुल तरोताज़ा। तो उसके बाद फिर वहाँ पे आप देखना, फिर वीडियो को पढ़ोगे तो समझ में आएगा, फिर मैं मेमोरी बिट बताऊँगा, ठीक है। अब हम आगे क्या है, तो PLC में होता क्या है, कोई भी सॉफ्टवेयर डिवाइस है उसमें 2 चीज़ होती है, एक होता है CPU और मेमोरी। तो जो PLC में मेमोरी होती है, इस मेमोरी में मैंने इनपुट लिखा, मैंने डाला X0, 1 इनपुट 2 इनपुट और आउटपुट। अब मुझे ये इनपुट, हाँ बुलाओ अच्छा, और वो तुम आ जाओ दोनों जो लगे करवा दो, वीडियो बनवाना है इसका, लग तो जान दे इसको। हेलो हाँ निकल रहा हूँ, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना है और कमेंट कर देना। नहीं सर जी, 5 रुपये वाली रोटी मत बोलना, ठीक है। आ जाएंगे मैं इस क्लास को जो रिमेनिंग पार्ट है ना, आपको मैं अपने हिसाब से प्लान करके घंटे और करूँगा बीच में, है ना, क्योंकि अभी मेरे को लाइव भी 12 बजे लाइव भी है, और आज अमावस्या है ना, तो घर भी थोड़ा अमावस काट के आने हैं। हाँ तुम्हारा नाम क्या है? देखो राजकुमार नाम है भैया। चलो चालू हो जाओ। हमारे साथ हेलो फ्रेंड्स, चालू करें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा ऑटोमेशन। हमारे साथ मिस्टर अक्षय शर्मा और देखो हमारे राजकुमार, 2 कैंडिडेट हैं। PLC ऑटोमेशन का कोर्स करके इनका प्लेसमेंट हुआ है। अपना इंट्रोडक्शन देंगे। तुम कहाँ से हो अक्षय? ग्वालियर MP। ग्वालियर MP। ग्वालियर MP। दोनों ही वहीं के, ठीक है। अपना बताओ जरा थोड़ा। मेरा नाम अक्षय शर्मा है, मैं ग्वालियर MP का बिलोंग करता हूँ और मेरी क्वालिफिकेशन ITI है और मैं फ्रेशर हूँ। तो मेरा 3 जगह पे इंटरव्यू हो चुका है और मैंने सैमको इंजीनियरिंग ज्वाइन करी है। 3 जगह सिलेक्शन हो गया था। हाँ बोल, आगे बोल। बस सर का पढ़ाने तरीका 1 नंबर है, बढ़िया फ्री है, पूरी बिल्डिंग साफ सफाई है और बस मज़े करो, पढ़ते रहो, आगे बढ़ो, बस यही सब कहते हैं। हाँ जी राजकुमार। मेरा नाम राजकुमार है, मैं ग्वालियर से बिलोंग करता हूँ और मैंने डिप्लोमा किया हुआ है। मैंने 1 महीने पहले करीब ज्वाइन किया हुआ था गोपाल सर की क्लास देखकर, और सर ऑनलाइन भी क्लास चलती है और 1 महीने में मेरा प्लेसमेंट भी हो गया है सैमको इंजीनियरिंग में। और ऑनलाइन क्लास में पढ़ के आया था कुछ, फिर मैंने यहाँ पर ऑफलाइन किया 1 महीने करीब। ऑनलाइन आप करके आएंगे, फिर ऑफलाइन करेंगे तो उसका आनंद और बढ़िया आता है। तो ये दोनों कैंडिडेट हैं जिनका प्लेसमेंट हुआ है, और भी होते हैं, प्लेसमेंट होता है तो कुछ वीडियो बना देते हैं, कुछ की रह जाती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग जो है ना दोनों बढ़िया आपने ज्वाइन किया। तो आपकी सैलरी क्या लगाई? 15,000 रुपये इन है, और काम देते हैं, हैंड भी देंगे सैलरी को। ठीक है, तो 15,000 रुपये सैलरी है इनकी, दोनों की लगी होगी 15,000। ठीक है,
तो 15,000 स्टार्टिंग में ITI ठीक है। बाकी मेरा यही कहना है, देखो सैलरी कुछ भी लगे, मैं कहता हूँ 12 लगे तो भी चलेगा, लेकिन 1 साल के अंदर अंदर 20,000 को पार कर दो। ये आपका टारगेट है, इससे ऊपर निकल जाओ तो मामला ठीक है। अगर नहीं निकल पा रहे हो तो अपने आप की कमी को ढूंढो कि भाई मेरे में कहाँ कमी है, मैं क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहा, क्यों नहीं। हाँ, ये देखना जरूरी है कि हमें ना 20,000 को क्यों नहीं क्रॉस कर पाए, उस पर एनालाइज करो, खुद को मंथन करो और मेरे पास आओ कि सर हमारे साथ पता नहीं अभी सैलरी हमारी हो नहीं पा रही है, पता नहीं, तो मैं उसका देखूंगा कि क्या स्टेटस है, कैसे है। तो लेकिन खुद को 1 साल का मतलब 20,000 मिनिमम नहीं होती है तो आप एनालाइज करेंगे। एनालाइज भी नहीं कर रहे और वहाँ पे कह रहे हो बढ़िया चल रहा, कोई दिक्कत ना, धीरे धीरे रह जाएगी, तो बाप बागो काऊ पे राज नहीं है। थैंक यू वेरी मच राजकुमार। फोटो ले लो। ठीक है, दिखा देते हैं सर। फोटो निकाला, सही आया है। अरे पालवान मिठाई ले आए होते सर के लिए। जल्दी तो आ जाओ। 5 रुपया की रोटी खा रहा हो, मिठाई खवा लो तुम। हाँ सर जी, मिठाई कपा के आऊँ सर। बादरा के लड्डू आया है वहाँ से ग्वालियर से भदवा के। सर स्पेशल वाली लड्डू कपा लो सर। अच्छा भैया कब आएंगे? चलो मैं ना 12 बजे मैच है ना लाइव। ठीक है बेटा, अब आप प्रैक्टिकल कर लो, फिर मैं आपको बुला के मेमोरी बिट और इसको अच्छा एक्सप्लेन कर दूंगा, और ये जो रहा बच्चा हाई स्पीड और एनालॉग की भी कोशिश करूँगा। ठीक है, तो मैं अभी ना वापस खा रहा हूँ।